नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर 7 अंक हैं। फिर भी अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो चतुर्थ अंक है वो इसके अन्य अंकों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है और इस सर्वश्रेष्ठता के लिए कई सूक्तियाँ भी है, जिन सूक्तियों का कथन भी कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यश्चतुर्थोऽङ्क तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है और उनमें भी शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम सबसे रमणीय है। तत्र रम्य चतुर्थो अंक, और उस अभिज्ञान शकुंतलम में चौथा अंक सबसे रमणीय है। तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्, उसमें भी जो 4 श्लोक हैं इसके सबसे रमणीय है। और भी कहा है कि कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञानम शकुंतला। कालिदास का सर्वस्व क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम ही है। तत्रापि च चतुर्थो अंक, और उसमें भी चौथा अंक, और तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी चौथा श्लोक। क्या कारण है कि तृतीय अंक में संकेत के रूप में ये बताया गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से हो गया है। राजा दुष्यंत है ऋषियों के निर्विघ्नता पूर्वक जो यज्ञ है उसकी समाप्ति के लिए सहायता करता है और उन उपद्रवी राक्षसों को दंडित करता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में यह सूचना दी गई है कि ऋषियों द्वारा विदा कर दिया गया राजा अपनी राजधानी को लौट गया है और प्रीतम की स्मृति में अन्य मन वाली जो शकुंतला अपनी कुटी में एकांकी बैठी है। ऐसा कहा गया कि ये चौथा अंक है, इसमें क्रमशः दुर्वासा के शाप की सूचना और महर्षि कण्व द्वारा उद्बोधन और गृहस्थ जीवन की महत्ता आदि अनेक प्रसंग उपस्थित हुए हैं। इस चौथे अंक का प्रधान रस श्रृंगार है और करुण रस इसका एक पुष्ट बनकर रह गया है, उसके साथ ही बन करके रह गया है। शुरुआत में इस चतुर्थ अंक में क्या होता है कि दोनों सखियां फूलों का चयन करते हुए प्रियमदा और अनुसुईया बातचीत कर रही हैं कि गांधर्व विधि से विवाहित हो जाने से शकुंतला अपने पति को प्राप्त होने वाली हो गई है। अब ये राजर्षि दुष्यंत जल्दी ही यज्ञ को समाप्त करके ऋषियों द्वारा जो विदा कर लिया गया है, इस घटना को हम याद कर रहे हैं। प्रियमदा कहती है विश्वास रखो, जो सुंदर आकृतियां हैं, मनोहर आकृतियां हैं, गुण विहीन नहीं है। वो राजा बहुत सुंदर था दिखने में, इसलिए वो विश्वासघात नहीं करेगा। प्रियमदा कहती है पूजा के लिए पर्याप्त फूल हम चुन लिए हैं, अब चले। इस प्रकार इस चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है कि नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे आवाज आती है नाटक में कि अर्थात मैं अतिथि हूँ, यह मैं अतिथि हूँ। प्रियमदा अनुसुईया कान लगा सुनती है, ये तो किसी पूज्य की आवाज़ है। अरे शकुंतला तो कुटीर में उपस्थित है। अनुसुईया कहती है वो हृदय से अनुपस्थित है, शारीरिक तो उपस्थित है लेकिन वो क्या हृदय से अनुपस्थित है। ओह अतिथि का सत्कार करने वाली। इतने में ही वो अनुसुईया कहती है कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्ति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। नेपथ्य में आवाज आती है कि अरे तिरस्कार करने वाली, यानी दुर्वासा ऋषि अब ये बात कह रहा है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि अनन्य मानसाम यम विचिंतयन्ति, एकाग्रचित होकर के, अनन्य मानसाम एकाग्रचित होकर के, यम विचिंतयन्ति, जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तुम उपस्थित हुए, तपोधनम तपस्वी, माम न वेत्सी, मेरे को नहीं देख रही हो, सह जिसको तुम याद कर रही हो वह प्रमत्ततः उन्मत्त यानी पागल होकर के, प्रथमम इव पहले की गई बात की तरह, अर्थात पूर्व कही गई बातों को याद नहीं करेगा।
बोधित सन अपि, याद दिलाने पर भी त्वाम न स्मृष्यति, वो तुम्हें स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे आए हुए का क्या किया है, अनादर किया है। ऐसी आवाज आती है पर्दे के पीछे से। इतने में प्रियमदा जो सखी है वो कहती, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, बड़ा बुरा हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने अपराध कर दिया। तो कि सामने देखकर, अरे साधारण जन नहीं बल्कि ये तो स्वयं क्रोधी महर्षि दुर्वासा है। अनुसुईया कहती है, अग्नि के समान पता नहीं और कौन जला सकता है, दुर्वासा जैसा सुलभ क्रोधी ऋषि ही सापाग्नि से जला सकता है। प्रियमदा कहती है, चलो इनसे कुछ प्रार्थना करते हैं। कि प्रियमदा कहती है कि स्वभाव से ही ये टेढ़ा व्यक्ति किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है। तो अनुसुईया कहती है, चलो इस सखी को बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रियमदा ने कहती है कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के लिए आभूषण को देखने समाप्त हो जाएगा। यह कहते कहते अंतर्धान हो गया कि आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली ये पुत्री का ये पहला अपराध है। ये प्रियमदा कहती है किसको, उस दुर्वासा को। यह समझकर आप उसे अपराध क्षमा करने योग्य है। तो फिर प्रियमदा कहती है कि मेरा वचन असत्य नहीं होगा, ऐसा उस ऋषि ने कहा, लेकिन कोई पहचान दिखा जाने पर उसे याद कर लेगा। अनुसुईया कहती है कि जब राजर्षि जो दुष्यंत है वो प्रस्थान करते समय राजर्षि ने अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मरण चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगूठी में स्वयं पहना दी थी, और अंगूठी दिखाकर स्वयं ही सरलता से जैसे ही अंगूठी वो दिखाएगी वो स्वयं ही श्राप से मुक्त हो जाएगी। चलो अनुसुईया देखो तो प्रिय सखी शकुंतला अपने बाएं हाथ पर मुख रखकर चित्र जैसी कैसी निश्चल बैठी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। ये उस नाटक का विस्कंबक है। विस्कंबक का अर्थ मैंने बताया आपको पहले कि नाटक के दो अंकों के बीच में एक ऐसी वार्ता, दो पात्रों के में या एक पात्र में वार्ता होती है जिसमें आने वाली भावी घटना और पहले वाली जो घटित हो चुकी घटना उसको जोड़ा जाता है। अब नाटक का प्रारंभ होता है और तभी नींद से सोकर उठा हुआ शिष्य का प्रवेश, और शिष्य कहता है कि प्रवास से लौटे हुए आदरणीय महर्षि कर्ण ने समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। अब मैं बाहर देखता हूं कि क्या समय हुआ है। अब वो जब बाहर निकल करके ऊपर चंद्रमा की ओर, उस आकाश की ओर देखता है तो यात्येकतोस्ता शिखरां पतिरसधीनामावेशकृतो वरुणपुरसरः एकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। वो शिष्य कहता है कि औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, एकतः अस्त शिखरम याति, एक तरफ तो अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है, और अरुण पुरस्सरः अर्कः, दूसरी ओर अरुण नामक अपने सारथी को आगे किया हुआ सूर्य, एकतः आविष्कृत, एक तरफ से निकल रहा है, उदय हो रहा है। तेजो द्वयश युगपत, इस प्रकार संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदित होने से, युगपत व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनोदयाभ्याम का अर्थ किया हुआ अस्त और उदय होने के द्वारा, व्यसन उदभयाभ्याम, अस्त और उदित होने से, लोक आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव, संसार है जो अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो शिक्षा दिया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है। अपनी किस अवस्था में परिवर्तन के होने के विषय में शिक्षा दिया जा रहा है कि चंद्रमा तो अस्त हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। मानो दोनों तेज एक साथ उदय और अस्त के द्वारा संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि
इस परिवर्तनशील संसार में सुख दुख उन्नति अवनति ये काल क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। और भी वो जो कर्ण शिष्य है वो कहता है कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुद्वती में दृष्टेन नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुहानि नूनामतिमात्र सुदूषहानि। कि शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर्हित होने पर, अस्त होने पर, संस्मरणीय शोभा सा एव कुमुदवती, मनोमुग्ध कारणी जो कुमुदनी है, मैं दृष्टि न नंदयति, अब संस्मरणीय शोभा वाली बनकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। संस्मरणीय शोभा का अर्थ ये हुआ कि मुरझाई हुई कुमुदनी को देख कर्ण शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह कुमुदनी जो कि चंद्रमा की उपस्थिति में विकसित होकर सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या गई है, मुरझा गई है। अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानी, स्त्रियों के लिए जो इष्ट हैं, अपने प्रियजन हैं, प्रवास जनितानि, उनके प्रवास यानी बाहर चले जाने कर से उत्पन्न जो दुखानी है, जो दुख है, नूनम निश्चित ही अतिमात्र सुदशाहानि, अत्यंत असहनीय होता है, अत्यंत असह्य होता है। पृथ्वी पर हर्षित होने वाली जो शकुंतला है वो चंद्रमा के समान उस राजा दुष्यंत को प्राप्त होने पर तो प्रसन्नचित रहती है, लेकिन उसके विरह दुख से वो कांति विहीन हो चुकी है। इस कथन से कवि ने शकुंतला के राजगृह के प्रस्थान की भी सूचना दी है कि वो अपने पति से दूर अब कांतिहीन है, अब वो आगामी समय में अपने पति घर जाएगी, ऐसा कवि ने संदेश दिया है। और भी कि पर्दा हटाकर प्रवेश करके अनुसूया कि सांसारिक विषयों से विमुख हम लोगों को यह सब ज्ञात नहीं है, तथापि मेरी दृष्टि उस राजा से ने शकुंतला के प्रति अशिष्ट आचरण किया है। उस राजा ने शकुंतला से अशिष्ट आचरण किया है कि अब तक उसको लेने नहीं आया। शिष्य आता है, कहता है गुरुदेव उपस्थित हुए हैं, हवन के समय की सूचना दूं। अनुसूया के नींद से जाग करके, अब जाग कर भी क्या करूंगी, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, अब मेरे सारे काम, अब सफल मनोरथ उस झूठी प्रतिज्ञा वाली व्यक्ति के साथ निष्कपट हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम करवाया, यानी मैंने क्या, हमने ये पाप कर दिया कि उस झूठे व्यक्ति के साथ अपनी शकुंतला का हमने प्रेम करवाया, या ये दुर्वासा का शाप है। प्रेमदा कहती है, सखी प्रस्थान कालिक मंगल कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो कि प्रवास से लौटे हुए पिता कर्ण को ये बात बताने के लिए असमर्थ की शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ है। प्रेमदा कहती है, तुम सुखपूर्वक सोई या नहीं ये पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी, अब वापस आ गई हूं। अनुसूया ने बताया कि समाचार काश्यप को पता है, तो बताओ किसने बताया ये। प्रेमदा कहती है, यज्ञशाला में प्रवेश करते ही बिना शरीर की कोई छंदोमयी वाणी ने शकुंतला और दुष्यंत के उस गांधर्व विवाह के बारे में महाराज कर्ण को बता दिया। तो प्रेमदा कहती है कि दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानं भूतये भुव अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। कि क्या कहा श्लोक के अन्वय में, हे ब्रह्मन् दुष्यंतेन हितो तेजो दधानं भूतये भव अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भम समीम इव। दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज यानी वीर्य को भूमंडल के कल्याण के लिए धारण करती हुई, दुष्यंतेन अहितम, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेजम, तेज को, वीर्य को, दधानाम भूतये भव, भूतये भूमंडल के कल्याण के लिए धारण की हुई पुत्री को
अवे ही तनयाम ब्रह्म अग्निगर्भम समीम इव, अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष की तरह जानो। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मवेता महर्षि कण्व, राजा दुष्यंत के द्वारा निषिक्त उस तेज को पृथ्वी के कल्याण हेतु ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए भीतर धारण करने वाली अपनी पुत्री को अग्निगर्भ समी वृक्ष की भांति समझो। यह बात उस प्रियमदा के द्वारा अपनी सखी को बताई गई कि कण्व को ये आकाशवाणी के द्वारा, बिना शरीर की कुछ छंदों में वाणी के द्वारा ये बात कही गई कि दुष्यंत के द्वारा उस स्थापित तेज को लोक कल्याण के लिए धारण करती पुत्री को मानो समी वृक्ष की तरह आप मानो, ऐसा कहा। तो जो दुष्यंत है उसको ये गांधर्व विवाह की सूचना मिल चुकी है। अब दोनों सखियां खुश है कि आज शकुंतला पतिगृह को जाएगी और गुरु ने अब इस शकुंतला को पतिगृह भेजने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सखी, हम लोग तो विषाद को दूर कर लेंगे पर वो बेचारी सुखी हो जाएगी। हम तो चलो उसके बिछुड़ने से अपना विषाद उत्पन्न होगा, लेकिन वो पति को प्राप्त करके सुखी हो जाएगी। प्रियमदा कहती है, गौतमी कहती है, सारंगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आज्ञा दो। प्रियमदा कहती है, अनुसुईया जल्दी करो, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि लोग बुलाए जा रहे हैं। मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए प्रवेश करते हुए अनुसुईया, सखी आओ आओ, हम दोनों चलती हैं। इतने में ही एक तापसी शकुंतला से, हे पुत्री, पति से अति सम्मान सूचक महारानी शब्द के संबोधन को प्राप्त करो, आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तापसी कहती है, वीर संतान को प्राप्त करो। तीसरी तापसी संतान आशीर्वाद देती है कि पति से बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली प्राप्त हो। दोनों सखियां मंगल पात्रों को लेकर बैठती है। अब प्रस्तुत हो जाओ, अब हम दोनों तुम्हारा मांगलिक प्रसादन करेंगे, हम तुम्हें सजाएंगे संवारेंगे। दोनों सखियां मांगलिक अवसर, जब शकुंतला रोने लग जाती है तो कहती है, मांगलिक अवसर पर रोना उचित नहीं है। इसके बाद दोनों ऋषि कुमार उत्पन्न होते हैं। ये अलंकरण वस्तु सामग्री है, इस देवी को अलंकृत करें। दूसरा ऋषि कुमार कहता है, पूज्य काश्यप ने हम लोगों को आज्ञा दी कि शकुंतला के लिए वृक्षों से पुष्प ले आओ, और इस समय वृक्षों ने भी मांगलिक आभरण के लिए कुछ न कुछ दिया है। इसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि सौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतचरणोपभोगसुलभ लाक्षारस केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतालैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। केनचित् तरुणा इंदु पांडुम मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, मंगल कार्य में धारण करने योग्य क्षौमम रेशमी वस्त्र का जोड़ा निकाल कर दिया है। केनचित चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस निष्ठुत, किसी वृक्ष के द्वारा चरणों में लगाए योग्य महावर दिया गया है। अन्यभ्य वृक्षेभ्य, अन्य वृक्षों के द्वारा आपर्व भागोत्थितै तत्किशलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी वन देवता करतले आभरणानि दत्तानि। क्या कहा कि अन्य वृक्षों से, उन वृक्षों के नवीन निकले हुए पल्लवों से स्पर्धा करने वाले पर्व भागों तक, अर्थात मणिबंधन स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवताओं के कर पल्लवों द्वारा आभूषण दिए गए हैं। कहने का मतलब नवीन पत्तों रूपी आभूषण दिए जा रहे हैं। कि ऋषि कुमार ने गौतमी से कहा कि कण्व की आज्ञा पर हम आश्रम के वृक्षों से पुष्प लेने जा रहे हैं। उस समय
किसी वृक्ष ने स्वयं ही शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया है, किसी ने पैरों पर लगाने योग्य महावर दिया है। वृक्षों में निवास करने वाले वन देवता ने विविध आभूषण दिए हैं। वन देवताओं के हाथों में आभूषणों की प्राप्ति से शकुंतला की अखंड सौभाग्य की सूचना मिल जाती है। यानी उस समय उन वन देवताओं के द्वारा वृक्षों से प्राप्त करके रेशमी वस्त्र, महावर इत्यादि आभूषण इत्यादि दिए जा रहे हैं। यहाँ पर उसका एक वर्णन किया है।